स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के वीबीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न संख्या 50 तक हल कर चुके थे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, इसमें हमें परिमेय संख्या पहचानना है या चुनना कहिए। तो पहले क्या करेंगे, ऑप्शन ए में दिया हुआ है √5, तो चेक करेंगे कि √5 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो परिमेय संख्या है या नहीं है ये कैसे चेक करते हैं, इसको रूट से बाहर निकाल करके चेक करते हैं। यदि रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये परिमेय संख्या होगा, यदि रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए, ये जो 5 है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2√3, इसको चेक कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ये जो रूट में 3 है ये 3 रूट से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 4 माइनस √5 है। अब देखिए, 4 जो है ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो 5 है रूट अंडर, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या बताए हैं कि आप एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए या भाग कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन वो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय ही आता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी भी अपरिमेय संख्या है। अब आ गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 16, तो इसको रूट से बाहर निकाल करके देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये जो 16 है इसको हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं। तो देखिए, ये 4 दो बार है गुना के रूप में, तो एगो 4 जो है ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए, ये 16 जो है ये पूरा पूरा रूट से बाहर निकल गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न में हमें परिमेय संख्या ही चुनना है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी √16। इसके बाद अगला प्रश्न है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो देखिए, 0 0 के बाद कितना आता है, 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 के बाद 7। ये इसी तरह से क्या है, आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक हमको जाना है, 50 तक जाना है। अब यहाँ पे क्या करें, विषम संख्या, तो इसमें से हम चुनेंगे कि विषम संख्या कौन कौन है, इसमें से चुनेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, ये एक जो है ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए पहला विषम संख्या ले लेंगे यहाँ पे 1। और आगे क्या है, 2 है, तो 2 जो है ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए ये विषम संख्या नहीं है, ये क्या है, सम संख्या है। तो 2 नहीं आएगा। अब आएगा 3। 3 के बाद देखिए यहाँ पे 4 होता, 4 भी क्या है, एक सम संख्या है, तो 4 के बाद 5 5 के बाद 7, इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते। अब देखिए, 50 जो है ये क्या है, 50 हो जाएगा सम संख्या। अब 50 से पहले कौन आता है, 49। तो देखिए 49 क्या है, 49 है एक विषम संख्या। तो इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुंच गया, 49 पे। अब हमें बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ 49 तक में कै गो विषम संख्या है। तो इसको आप समांतर श्रेणी यानी कि an के फॉर्मूला का उपयोग करके भी हल कर सकते हैं, या इसका आप डायरेक्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हैं। देखिए, ये कहाँ पे आके अंत हुआ है, 49 पे। तो आप क्या कीजिए, 49 में 1 जोड़ दीजिए और इसको भाग दे दीजिए 2 से। तो 49 और 1 क्या हो जाएगा, 50 बट्टा में 2 है तो 2, काटिए इसको, कितना से कटेगा, 2 दूना 4 2 पंचे 10, 25 से कट जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 25, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। आप चाहें तो इसको समांतर श्रेणी यानी कि एपी में ए एन का सूत्र जो उपयोग करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इस सूत्र का भी उपयोग करके आप हल
कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा ट्रिक से ही क्वेश्चन को हल कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय रहता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए, इसीलिए आप ट्रिक को भी समझते चलिए। इसके बाद अगला प्रश्न है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तो पहले तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, लौसा ज्ञात करना होगा, फिर हमें मौसा ज्ञात करना होगा, तब ना हम इसका अनुपात निकालेंगे। तो आइए इस तीनों संख्या का पहले लौसा और मौसा निकालते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 5 है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 का 5 ही आएगा। उसके बाद 15 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 गुने में 5, तब 5 तिया 15। उसके बाद है 20, 20 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 के पावर 2 गुने में 5, क्योंकि 2 के पावर 2 होगा यहाँ पे, 2 के पावर 2 गुने में 5, क्योंकि 2 गुने 2 हो जाएगा तो 2 दूना 4, तो 4 को 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा, 20, इसीलिए 2 के पावर 2 गुने में 5 लिखे हैं। अब देखिए लौसा या मौसा निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 के अभाज्य गुणनखंड में 5 है, 15 के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 है और 20 के भी अभाज्य गुणनखंड में 5 है। तो ये तीनों में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, सभी में 1 है। तो लौसा निकालने के लिए जो संख्या सभी संख्या में मिलता है उसके बड़े पावर वाले को लिखते हैं। तो सभी का पावर बराबर है, डायरेक्ट इसमें कोई पहचानने का बात ही नहीं, डायरेक्ट 5 लिखिए। उसके बाद देखिए कोई भी संख्या किसी में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे कि जो भी संख्या बच गया उसको गुना के रूप में लिख देंगे। तो क्या बच गया, 2 के पावर 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 2 गुने, अब क्या बच गया यहाँ पे 3, तो 3। अब इसको हल कीजिए तो 5 गुने 2 के पावर 2 यानी कि 4 गुने में 3, 5 चौका 20, 20 तिया 60, तो कितना आ गया, ये 60 आ गया लौसा। अब इसी का मौसा निकाल दीजिए। तो मौसा का जो कंसेप्ट होता है जस्ट लौसा का उल्टा होता है, इसमें बड़े पावर वाले को लिखते हैं, इसमें छोटे पावर वाले को लिखते हैं। तो इसमें बड़ा पावर छोटा पावर तो है ही नहीं, सब बराबर है, तो डायरेक्ट एगो 5 लिख दीजिए। अब देखिए लौसा में जो संख्या बच जाता है उसको गुना के रूप में लिखते हैं, लेकिन मौसा में नहीं लिखते हैं, सिर्फ वैसी संख्या को ही लेते हैं जो कि सभी के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो यहाँ पे 5 के अलावा अन्य कोई भी संख्या सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, इसलिए इसका मौसा हो जाएगा 5। तो लौसा और मौसा निकाल लिए, अब हमें क्या निकालना है, इसमें अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहले दिया हो उसको बट्टा के ऊपर लिख दीजिए। तो पहले लौसा, तो लौसा को बट्टा के ऊपर, उसके बाद क्या है, मौसा दिया हुआ है तो मौसा को लिख दीजिए बट्टा के नीचे। अब मान रख दीजिए, तो लौसा का मान है 60, तो 60, अब बट्टा में मौसा का मान 5 है तो 5, इसको काटिए, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो ये कितना आ गया, 12 बट्टा में 1। तो इसी को ऐसे जो लिख देते हैं तो यही कहलाता है अनुपात। तो लौसा और मौसा का अनुपात कितना आ गया, 12:1। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12:1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा घुमा दिए हुआ है, यहाँ पे इसको ये कहता कि परिमेय है तो आप लोग डायरेक्ट इसको आसानी से जान जाते कि इसमें परिमेय चुनना है, लेकिन इसमें कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, यानी कि इस प्रश्न में भी हमें परिमेय चुनना है। अब जानते हैं कि जो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता है वो परिमेय संख्या होता है, तो इसीलिए इसमें चुनेंगे परिमेय संख्या। कैसे देखेंगे, तो पहले चेक करेंगे कि ये जो 10 है ये पूरा रूट से बाहर आएगा या नहीं। तो देखिए 10 जो है ये पूरा रूट से बाहर नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या है, अपरिमेय है। उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया हुआ है 24, तो 24 को भी चेक करेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24। तो देखिए इस दो में से एगो 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी बाद ये अकेला बच गया, ये भी अकेला बच गया।
तो ये बाहर नहीं निकलेगा, तो गुना करके लिख दीजिए, द्वितीया 6। तो देखिए ये भी पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकला, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद कितना है, इसके बाद है 35। तो यहाँ पे कर देते हैं, 35 का कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 गुने में 7। तो ये भी पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अब ऑप्शन डी में दिया हुआ है रूट अंडर 121। तो इसको जो गुणनखंड कीजिएगा तो ये होगा 11 गुने में 11। तो देखिए 2 बार 11 गुना के रूप में, तो एगो 11 रूट से बाहर आ जाएगा। तो देखिए ये जो 121 है ये पूरा पूरा रूट से बाहर आ गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इसमें हमें यही चुनना था कि कौन परिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि ये है परिमेय संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो संख्याओं a और 18 का लसअ 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको थोड़ा सा घुमा दिए हुआ है, इसमें कह दिया दो गो संख्या, इसी को ऐसे यदि लिख देता कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है और उसका लसअ 36 तथा मौसा 2 है, तो पहली संख्या का मान है, तो आप इस प्रश्न को आसानी से समझ जाते, लेकिन इसमें थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है, बस कहने का अर्थ वही है। तो a जो है ये हो जाएगा पहली संख्या, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो पहली संख्या हो जाएगा a और दूसरी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी संख्या हो जाएगा 18 और लौसा इसमें दिया हुआ है 36 और मौसा दिया हुआ है 2। तो इसमें हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, यानी कि इस प्रश्न में हमें किसका मान ज्ञात करना है, पहली संख्या का मान ज्ञात करना है। तो ये तो डायरेक्ट सूत्र पे इसको लगाइए और इसका आंसर निकाल लीजिए। क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुने में मौसा, यही होता है सूत्र। तो देखिए पहली संख्या a है, तो a गुने दूसरी संख्या का मान कितना है 18, तो 18 बराबर लौसा है 36, तो 36 गुने मौसा है 2, तो 2 a गुने 18, 36 गुना हो जाएगा 72। अब हमें a का मान निकालना है, इस 18 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये इधर गुना में, इधर आके हो जाएगा भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 72 बट्टा में 18। ये कितना से कट जाएगा, 18 को 4 से गुना कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, तो a बराबर हो गया 4। तो a का मान निकल गया 4, हमें इसमें a का ही मान निकालना था। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ 4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। तो पहले तो ये समझिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको है, वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य कोई भी संख्या से ना कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो जब कोनो संख्या अदर संख्या से कटेगा ही नहीं तो उसका मौसा तो दूसरा हो ही नहीं सकता, तो उसको क्या कहते हैं, एक आता है, उसका मौसा क्या आता है, एक आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न को हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। 56 नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि हम एक अभाज्य संख्या ले लिए 2 और एक अभाज्य संख्या ले लिए 3, ऐसे ले लिए। अब इसका आप मौसा निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, 2 और 3 यहाँ पे रखिएगा, मौसा निकालिएगा तो 1 से लगेगा, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 2, तो फिर अब ये कितना से लग जाएगा, 1 दूनी 2, ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। इसी तरह से आप 3 और 5 को भी करके देखिएगा, 5 और 7 को भी करके देखिएगा, हमेशा मौसा जो है 1 ही आएगा। तो दो गो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। यहीं पे यदि आपसे लौसा पूछ देता तो लौसा में क्या करते हैं, अभाज्य संख्या ये किसी से कटवे नहीं करेगा, तो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं कि p और q को गुना कर दीजिए, यही होता है इसका लौसा। इसको भी एक उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे यहीं पे 2 और 3 का हमें कह दे लौसा निकालने के लिए, तो 2 और 3, अब देखिए इसमें कोई भी संख्या से लगभग नहीं करेगा, तो ये दोनों बच जाएगा, तो क्या करते हैं 2 गुने 3 बराबर 6, ऐसे ही निकालते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे दे दिए हुआ है p और q, इसी का लौसा निकालिएगा तो जाएगा p गुने q बराबर p q।
तो लौसा इसका दोनों संख्या को गुना कर दीजिए और मौसा हमेशा दोगुना अभाज्य संख्या का 1 आएगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं ये आप लोग जानते हैं, अभी अभी बताए हैं कि जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे। तो देखिए 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो देखिए 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3 तो क्या है अभाज्य है, तो 3 के बाद कितना आएगा 4, 4 क्या है ये 1 और खुद के अलावा 2 से भी कट रहा है इसीलिए ये क्या है भाज्य है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा 4 होगा। तो इसका गुणनफल यानी कि दोनों के गुना करके देखना है हमें, तो गुना करके देखेंगे कितना हो जाए 2 चौके 8, तो गुणनफल कितना आएगा 8 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, फिर वही चेक करना है। तो पहले क्या दिया हुआ है 29 दिया हुआ है, इसको चेक कीजिए। तो ये 1 से कटेगा और कितना से कटेगा 29 से कटेगा, बीच में अन्य किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। तो अभी अभी आपको परिभाषा बताए हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कट रहा इसीलिए ये क्या है अभाज्य संख्या। तो इसमें हमें यही बताना था कि कौन अभाज्य संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। इसके बाद अगला प्रश्न है 59 नंबर, 3.27 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर यानी कि अंक के ऊपर बार लगा हुआ हो तो आप उसको डायरेक्ट कह दीजिए एक परिमेय संख्या। और पिछले ही वीडियो में आपको ये भी कंसेप्ट बताए थे कि यदि इस पे बार जो लगा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है 3.272727 ये बराबर आते ही जाएगा अनंत तक, यानी कि ये क्या है रिपीट हो रहा है इसीलिए ये इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है अशांत आवर्ती। इस टाइप के दशमलव प्रसार को कहते हैं अशांत आवर्ती। तो जब भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। तो इसीलिए ये जो 3.27 के ऊपर बार लगा हुआ है यह एक परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखिए सम संख्या विषम संख्या या यहीं पे कह देता धनात्मक सम संख्या या धनात्मक विषम संख्या तो बात बराबर है। तो यहाँ पे देखिए धनात्मक सम संख्या कहिए या डायरेक्ट सम संख्या कहिए वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए तो उसको क्या कहते हैं सम संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है m प्लस में 2, तो इसको चेक कीजिए m प्लस में 2 ये पूरा पूरा 2 से कटेगा क्या, तो देखिए यहाँ पे प्लस है यानी कि ये जो 2 है दोनों के बट्टा में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m/2 और प्लस में 2/2। तो देखिए ये m जो ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, कट भी सकता है नहीं भी कट सकता है, ये m के मान के ऊपर डिपेंड है। और ये जो 2 है ये 2 से 2 कट जाएगा 1 से, तो ये जो है ये m कट भी सकता है नहीं भी कट सकता, इसीलिए ये क्या है विषम है, विषम संख्या है। अब अगला पे आइए, अगला क्या है 2m प्लस में 1, तो इसको हम चेक कर देते हैं यहाँ पे 2m/2 और प्लस में 1/2, ये 2 से 2 तो कट गया लेकिन ये जो 1 है ये इस 2 से नहीं कट रहा है इसीलिए ये भी क्या है ये भी विषम है, विषम संख्या है। अगला में आइए 2m, तो 2m में 2 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा m, तो ये पूरा पूरा कट गया इसीलिए क्या हो जाएगा सम पूर्णांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2m। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक 50 से लेकर के 60 तक जो प्रश्न बताए हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।